I was the first umpire who has gone to South Africa on exchange program. एक क्रिकेटर अंपायर करके आता था ना, तो ऑल क्रिकेटर्स कंफर्टेबल रहते थे। हम लोग जो क्रिकेट खेले वो बहुत टफ खेले। कभी गलती हो जाती है अंपायर से, सच कहूँ अगर बड़ी गलती हो जाती है तो इतना इजी नहीं है सहन करना। हमको रात को नींद नहीं आती है नींद नहीं आती। कि यार किसको गलत आउट दे दिया। कौन सा अंपायर गलत नहीं होता है बोलते? अगर खिलाड़ी ये गलती करता है तो अंपायर क्यों नहीं कर सकता है? कांगा लीग में 100 करना बड़ी बात। बड़ी बात है। Everyone can play cricket, but everyone cannot become cricketer. हाउ गुड वाज क्रिकेट फाइनेंशियली इन इंग्लैंड? आप बोलते कि इंग्लैंड आप जाते रहे, कितना नहीं, फायदा एक्चुअली हुआ? वो टाइम पे बहुत उसका ये था, वो इंग्लैंड का कॉन्ट्रैक्ट बहुत सपोर्ट करता था एक्चुअली, घर ये करने के लिए एक्चुअली, बिकॉज दैट क्योंकि उस समय तो क्रिकेट में पैसा नहीं था यहाँ पे इतना। पैसा नहीं था रणजी ट्रॉफी में, तो ये टू लुक फॉरवर्ड कि इंग्लैंड जाना है, बिकॉज वो पैसे ने बहुत हेल्प किया एक्चुअली, लेकिन घर लेने के लिए और ये वो सब हेल्प अ लॉट एस्टैब्लिश हो गए, एस्टैब्लिश हो गया मेंटली थोड़े जरा ये हो वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझे ये बताइए कि जैसे उन्होंने कहा कि आप तो और स्टेट्स के लिए भी खेले, मुंबई के लिए तो खेले पहले, बाद में बड़ौदा के लिए गए, गोवा के लिए गोवा गए। पहले आप मुझे यही बताइए कि जब वहाँ से आप खेल रहे थे और जब मुंबई के साथ मैच होती है, तो आप, मुझे पता है कि आप, मैं क्या पूछने जा रहा हूँ आपको, तो वो स्टेट्स के वहाँ के प्लेयर्स का या उनके एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी है, उनका क्या माइंडसेट रहता है व्हेन यू आर फेसिंग मुंबई? क्योंकि तब तो मुंबई ऑलवेज टीम टू बीट, ये इक्वेशन रहता था। नहीं, मुंबई के बारे में हमेशा दे हैव वेरी ह्यूज रिस्पेक्ट। पर आप इनसाइडर रहे हो ना, तो आप क्या बताते हो उनको? नहीं, अगर खेलता रहूँगा तो ऐसा सेट कि कभी खेला नहीं, लेकिन नॉर्मल जो बैट्समैन के वीकनेस हो, ये वो तो इट वाज ऑलवेज इन अ प्रोफेशनल वे। अगर मैं उनके लिए प्रोफेशनल खेल रहा हूँ, अगर सामने का कोई है जो लाइक इस जोन में अगर मैं खेल रहा हूँ, अगर बॉम्बे के प्लेयर आए तो मैं जानता हूँ कि उनका क्या वीकनेस है, क्या है, तो आई डेफिनेटली हेल्प माई टीम आउट बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल। जी, फिर आपकी अभी सेकंड इनिंग के बारे में हम बात करते हैं। आपने क्रिकेट खेलना जो है ऑलमोस्ट स्टॉप किया होगा तभी से, जब आपने अंपायरिंग की शुरुआत की, तो आपको किससे प्रेरणा मिली? मतलब किसी ने आपको गाइड किया या ये थॉट कैसे आया आपके? जहाँ तक देखिए एम्पायरिंग का है, जब हम लोग स्कूल में भी खेलते थे ना, उस समय फ्रेंडली मैचेस काफ़ी होती थी। मैं इंडियन खान से भी खेलता था तो फ्रेंडली मैचेस बहुत होती थी। तो उस समय एम्पायर जो होते थे वो टीम में से जाते थे ग्राउंड में खड़े रहने के लिए, तो 1 घंटा 2 घंटा एम्पायरिंग कर लेते थे, और नंबर जिसका 11 होता था उसका पहले नंबर लगता था एम्पायरिंग। तो हाँ, तो इस तरह शुरू हुई, और मेरा नसीब ये भी अच्छा था कि इंडियन खान में उस समय कम से कम 4-5 रणजी ट्रॉफी अंपायर्स थे, जैसे जी.के. रामन, वी. कृष्णन, आर. कृष्णन, कुछ, और मतलब उनसे फिर डिस्कशन होता रहता था, शाम को ज़्यादा जाके बैठता था, तो ज्ञान ऐसे काफ़ी मिल गया। और एक बार रिटायर होने के बाद एक शाम इवनिंग का टाइम था, मैं क्रॉस मैदान से क्रॉस कर रहा था, तो मामसा सर सामने से मिले। तो उन्होंने पूछा अभी क्या रिटायर हो गए? मेरा हाँ। तो बोला आ जाओ। बोला कहाँ सर? एम्पायरिंग शुरू करो, आप तो कर सकते हो, आपको एडवांटेज है। उन्होंने कहा क्या एडवांटेज सर? मेरे को लॉ नहीं पता है। प्लेयर्स को बड़ा नॉलेज है ग्राउंड का, पहली बात तो ये यू हैव ऑलरेडी बीन ग्राउंड, तो यू गॉट एडवांटेज। फिर उनके बाद जाना शुरू कर दिया। आजाद बैंक का वो जो रशियन क्लब में आते थे, मैं जाता था रेगुलर। पहले तो चाय पिलाते थे अच्छी मसाला, बोला ये चाय पी लोगे तो जो भी पढ़ाऊँगा वो सब याद रहेगा अच्छी तरह। और वो थे भी बड़ी मजा की। बट मैं कहूँ तो मामता सर जैसा एम्पायरिंग के बारे में नॉलेज, वो कभी बुक लेके नहीं बैठते थे, नहीं लेते थे बुक नहीं लेते थे, मतलब ही वॉज फुल कंप्यूटर, बाय हार्ट। और उनका समझाने का तरीका भी इतना अच्छा होता था कि बाद में बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। तो मेरी एम्पायरिंग जो कुछ सीखा मेनली पहले द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द गेम, उस पर वो ज़्यादा ध्यान दें। लॉ तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली आप कितने स्ट्रॉन्ग है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मैं यहाँ आपको रोकूंगा इसलिए क्योंकि कांगा लीग की मैच जब होती थी आज़ाद क्रॉस कभी भी,
और मामसा सर अगर किस मैच में ऑफिशिएटिंग कर रहे हैं तो लोग दुखते थे कि पापा मामसा सर ने अगर मैच शुरू की हाँ तो हम तो शुरू सबका करें। मैचेस शुरू होता था या तो they were कंडीशन all- सर am I right, sir? बिल्कुल Conditions are बिल्कुल easy। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो इसलिए नहीं कि मतलब मैंने भी शुरू किए ऐसे, मुझे याद है एक कांगाली की मैच मैंने शुरू की थी, हाँ, मेरे पार्टनर थे वो माधु करके, माधवन करके, ओके, हाँ, तो उन्होंने प्रीवियस संडे एक मैच पाताजी मिघाना में थी जो 11:30 बजे उन्होंने वॉश आउट कर दी, ओके, बारिश गिरी हुई उनको लगा उस समय वॉश आउट कर दी। तो नेक्स्ट संडे कर्नाटक पे मैच थी हमारी अच्छा, और कंडीशन ऐसी थी, बोला क्या करेंगे, मैंने कहा स्टार्ट करेंगे। बोला अरे अरे स्टार्ट करेंगे, मेरे को गाली देंगे सब लोग। हाँ। मैंने लास्ट संडे को मैच 11:30 बजे वॉश आउट कर दी, अभी इंस्पेक्शन में, बोला कुछ नहीं होगा। हमारी वो मैच वो शुरू हुई, वो एक ही मैच शुरू हुई अच्छा, और वो सीज़न में उसी मैच में कर्नाटक के बैट्समैन दे बैटेड फर्स्ट, ही गॉट 100। कांगाल में ऐसा जब विकेट बहुत गीली होती है ना तो इट इज़ नॉट डेंजरस। हम उस समय खेले हैं, ये एक्सपीरियंस की बात है और कुछ नहीं। Yes. हालांकि मुझे एक फील्डिंग से जो कैप्टन था फील्डिंग साइड में, उसने कहा भी कि हमारा बॉलर इंजर्ड हो जाएगा तो क्या मत खिलाओ, किसको डर है। तो लेकिन कांगाल तो ऐसे ही होती है और कुछ नहीं हुआ, सब खेले बाद में। और पूरी मैच चली 6 बजे तक, ओके, और फिर आजू बाजू के मैचेस कर्नाटक में मैच सब मैच देख रहे थे हमारी। ओके, हाँ कांगा लीग में 100 करना बड़ी बात, बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। नहीं उनको पता नहीं होगा कि आप मामसा जी के शिष्य हैं। नहीं, लेकिन हम खेले भी हैं ना उस समय हाँ, खाली। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो सर यही सवाल होता है कि तब हम भी खेलते थे, लेकिन जब एक क्रिकेटर अंपायर करके आता था ना तो ऑल क्रिकेटर्स कंफर्टेबल रहते थे। बिल्कुल ये चीज़ होती थी और मेरे ख्याल से आज भी वही चीज़ होती है। मतलब नथिंग अगेंस्ट दोज, मतलब अंपायर्स एग्जाम पास होके जो आए हैं, लेकिन जो क्रिकेटिंग बैकग्राउंड जिस बंदे को रहता है, जिसने ग्रास रूट लेवल पे या किसी भी लेवल पे अगर क्रिकेट खेली है और वो अगर अंपायरिंग करता है ना तो प्लेयर्स कंफर्टेबल रहते हैं। एक्सेप्टेड डिसीजंस ग्रेसफुली, तो ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे क्योंकि आपको प्लेयर्स की साइड भी पता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया काफ़ी चेंजेस आ गए, बिहेवियर पैटर्न में भी चेंजेस आ गए। और आपने जैसे सर ने भी थोड़ी देर पहले बताया कि फर्स्ट क्लास एक मैच आपने साउथ अफ्रीका में की, 4 डेज गेम जी, 4 डेज गेम में दो तो आप- दो मैचेस थे तभी। एग्जैक्टली, तो आप उसके बारे में भी प्लीज़ बताइए, बिकॉज कल्चर, विकेट्स, वहाँ का आपका Atmosphere एक्सपीरियंस क्या कैसे रहा है? 8 दिन का, 2 मैचेस It was a unique experience for you. Exactly. Yeah, means I was the first umpire who has gone to South Africa on exchange program. इसके पहले कोई गया नहीं था, हाँ। कोई भी कंट्री से। ओके, तो जब पहले मैं वहाँ गया तो मुझे फीडबैक ऐसी दी गई थी कि जहाँ मैच था हमारा, सेकंड मैच स्पेशली, पहला मैच डरबन में था, डरबन की विकेट तो अच्छी थी, बाउंस कुछ ज़्यादा था नो डाउट, वो एडजस्ट करना एक साथ डिफ़िकल्ट था, स्पेशली टू जज अबाउट द शोल्डर और अबाउट द वाइड। बट वन थिंग, दो that players, they accepted that, they knew the person has come first time. But जहाँ तक दूसरी मैच का सवाल है, आई थिंक सेकंड मैच वी प्लेड एट न्यूलैंड, तो वहाँ नहीं, ईस्ट ऑफ इंग्लैंड, क्या ग्राउंड था, मुझे वहाँ के लिए मुझे कहा गया था कि वहाँ की विकेट बहुत स्लो है, बॉल लो ही रहता है। लेकिन मैच शुरू हुई तो देखा तो धाम धाम धूम जा। वो एक्सपीरियंस इसलिए अच्छा था कि 2 मैच जो किए थे उसमें साउथ अफ्रीका के डोमेस्टिक क्रिकेट में 13 फर्स्ट क्लास टेस्ट प्लेयर खेले। ओके, एबी डेविलियर्स बोलिए, मकाया एंटनी बोले, सारे नील मैकेंजी बोलिए, सब 11-13 प्लेयर खेले थे। तो दैट वाज अ बिग Experience. एक्सपीरियंस। और एक चीज़ और भी अच्छी लगी वहाँ की कि मैच के बाद, आफ्टर द मैच, अंपायर, मैच रेफरी एंड कैप्टन, उनकी मीटिंग होती थी एंड दे विश टू शेयर द फीडबैक। नेक्स्ट डे के लिए, मतलब नहीं मैच के बाद आफ्टर द कॉन्फ्रेंस, हाँ, तो दे यूज्ड टू गिव रिपोर्ट ऑन द स्पॉट, फेस टू फेस। तो ये ट्रांसपेरेंसी जिसको बोलते हैं ना,
वो बिल्कुल थी। ट्रांसपेरेंसी बहुत openness- जरूरी, ओपननेस, openness की बात ओपननेस, की। ट्रांसपेरेंसी टोटली। Exchange your views and एक्सचेंज improve. ऑफ व्यू, यस दैट्स इट। Okay. ये बहुत अच्छे थे, तो आपको पता लगता है कि Exactly. एग्जैक्टली। Now I'll ask you one more question related to umpiring only. आपने तो 100 फर्स्ट क्लास मैचेस किए, मैंने तो देखा है, आपके बायोडेटा में भी देखा है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो उसमें हाउ यू यूज टू मेंटेन योरसेल्फ, जैसे फिजिकली है, मेंटली है, क्या प्रिपरेशन करना पड़ता है, एंड देन यू हैव ये आज ये टीम खेलने वाली है, डू यू नो फोरसी कुछ ऐसी सिचुएशंस, ऐसा कुछ होता है क्या? एक बात है, इसमें फोकस बहुत ज़रूरी है, पहली बात। एवरी बॉल यू हैव टू फोकस। every ball, and especially I will say maybe I can say before the drinks कहिए या before the lunch कहिए, क्योंकि ये टाइम में आप देखेंगे कि before lunch बैट्समैन इनवेरिएबली आउट होता है। कंसंट्रेशन जब उनका जा रहा है तो हमारा भी जा सकता है। वी आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। वेरी वेरी केयरफुल। जैसे इमीडिएटली लंच के बाद भी गए तो फर्स्ट बॉल, रहते हैं कि खा पी के हाँ गए हैं। ये खाने का सवाल नहीं हाँ, है, लेकिन एक कंसंट्रेशन जो रिलैक्स हो जाते हैं, तो वो जो है फॉर अंपायर एवरी बॉल ही हैज टू फोकस, यू कांट like a player, Like a player. and because you are doing justice on Yeah, the yeah. field, तो कभी injustice ना होए। ये बिल्कुल, ये लेकिन देखना पड़ता है। गलती हो सकती है वो और गलती हुई भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ओडीआई मैच था जयपुर में, इंडिया पाकिस्तान, धोनी बैटिंग कर रहा था, उसका एंकल रन लेने के टाइम में कुछ स्ट्रेन आ गया उसको, तो ही वॉज इन पेन। तो फिजियो आया, मेरे ख्याल से जॉन ग्लॉस्टर था तभी इंडियन टीम का, उसने आके उसके शूज़ को कुछ पैर निकाल के सॉक्स की जगह मुझे ऐसा लगे कोई पार्ट ऑफ शूज़ अंदर डाल दिया, अच्छा। है ना। मतलब ये चीज़ मैंने देखी नहीं, Support और मैं वो देख रहा था, हाँ सपोर्ट के लिए। और उसके बाद वो खड़ा हुआ और एकदम जंप वम मारने लगा, मतलब ओके। तो मेरा ध्यान फोकस पूरा वहीं, मतलब कमाल हो गया, वही सोच रहा था मैं ये कैसा हो गया। तो क्या थे? और धोनी वाज नॉन स्ट्राइकर एंड युवराज सिंह वाज ऑन स्ट्राइक, और पाकिस्तान के उमर गुल ने उसके बाद में पहला ही बॉल बाउंसर डाला और युवराज हुक करने गया, और जैसे ही हुक करने गया तो आवाज़ आई, दिखा नहीं कि बॉल बैट को लगा कि मतलब तू भी आवाज़ आई, और खेलने के बाद वो भी ऐसे मुड़ के पीछे देखो। ऐसा लगा कि गोइंग टू इज एक्सेप्टेड दी, और उसको जैसे जाते हुए देखा तब मैंने आउट भी दिया उसको, पर बाद में पता चला कि ही डिडंट प्ले द बॉल। बट आई मीन टू से कि मैंने खाली आवाज़ पे आउट दिया है, अगर मैं थोड़ा अगर वहाँ से फोकस नहीं हटता हाँ, वो तो शायद जूते की मैं- वजह से तो बेटर ये डिसीजन। या स्टिल आई माइट हैव गिवन, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट अब ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, मतलब तो वो दिमाग में घूमती है अभी भी कि यार मैं नहीं, उससे लेसन मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एम्पायर को आज ट्रेन करूंगा तो मैं ये सब बात पहले बताऊंगा उनको। Forget These what are- has happened earlier. हाँ हाँ आगे की- हाँ पर्दा डाल दो। हाँ, पता डाल दो। नहीं मिस्टेक नहीं, लेकिन आपको फोकस उस पर नहीं रखना नहीं है। रख- यू हैव टू कम बैक into the game, इनटू द गेम। कि भाई हाँ, ये जो नहीं, इंसिडेंट हुआ है इसको भूल जाओ, भूल जाओ। ये बहुत जरूरी है। शाम को आप सोच सकते हो उसको, हाँ, what would correct. I have done? यस, easy तो है नहीं उतना नहीं ये लेकिन बताना तो चाहिए। नेचुरल। क्योंकि सुपरवाइजिंग ऑफिशियल, आई कैन टेल यू माय एक्सपीरियंस, फुटबॉल, अरे उसको पेनल्टी नहीं दिया तो आप क्या कॉम्पेंसेट करोगे? नहीं, नहीं, सही बात। देयर इज नो कॉम्पेंसेशन। आज लोग बोलते हैं कि अरे वो नहीं दिया इसलिए वो दिया, बट वो गलत फहमी लोगों ने निकालनी चाहिए। अंपायर्स नेवर कॉम्पेंसेट, दे ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट इफ दे हैव लॉस्ट फोकस, एंड गलती होती है। कौन सा अंपायर गलत नहीं होता है बोलते? अगर खिलाड़ी ये गलती करता है तो अंपायर क्यों नहीं कर सकता है ना? इट इज हिज जॉब टू बी एज एक्यूरेट और एज इम्पार्शियल एज पॉसिबल। लेकिन फिर यहाँ फिर सवाल ये आता है ना कि अंपायर्स जो डिसीजन हमेशा देते हैं, सो डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी हार्ड थिंग।
एज फार एज इफ यू आर इन एडमिन और आप कहाँ भी हो तो डिसीजन लोग लेते नहीं है, रिफर टू ड्रॉवर ज़्यादा चलता है, कोई भी अगर इश्यू आता है फिर वो सोच समझ के चीज़ें होती है। तो इस जॉब से नॉर्मल लाइफ में फ़र्क पड़ता है या आपका प्रिसाइज चीज़ें होती है इस पे एज फार एज डिसीजन मेकिंग इज कंसर्न? आई एम जस्ट आस्किंग क्योंकि अभी ये चीज़ें जो चल रही है तभी वो थॉट है कि यार शायद ये ऐसे होता है नहीं देखिए आजकल तो सामान्य जीवन में। नहीं आजकल तो एम्पायर को कुछ सोचने की जरूरत नहीं ज़्यादा, सब कुछ रेफर कर देते हैं। रेफर देते हैं सर आजकल। मैं वो लेकिन बात नहीं एक कर रहा हूँ। हाँ लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि अगर कभी गलती हो जाती है एम्पायर से, सच कहूँ अगर बड़ी गलती हो जाती है तो इतना इजी नहीं है सहन करना। हमको रात को नींद नहीं आती है नहीं आती। कि यार इसको गलत आउट दे दिया, नहीं दिया तो दूसरी बात है समझे, लेकिन गलत आउट देने पे ज़रूर फील होता है, ज़रूर फील होता है। मुझे याद है मेरा जब 100 मैच था, 100 मैच, उसमें मैंने मुझे लगा कि मेरी लाइफ का सबसे गंदा डिसीजन लिया था मैंने बैट्समैन को। लेकिन वो डिसीजन देने के बाद वेरी नेक्स्ट बॉल आई वाज सो फोकस कि नेक्स्ट डिसीजन जो था वो भी LBW का था, वो बहुत क्लोज था लेकिन नॉट आउट दिया था, विच वॉज करेक्ट। लेकिन मैच ख़त्म होने के बाद आई वेंट टू द ड्रेसिंग रूम एंड आई सिंसियरली अपोलोजाइज टू द बैट्समैन। that is your बड़प्पन, I would say। नहीं करना भी चाहिए, बड़ा दिल रखना। वो तो हमारी हाँ। टर्मिनोलॉजी ऐसी है यानी कि डाउटफुल फेवर्स टू बैट्समैन। ये चीज़ें होती है। सर आप हमें बताइए अभी कि आप अपने कोचिंग शुरू की, आप लेवल 3 कोच रहे, लेकिन आपके जो कोच थे आचरेकर सर और उनकी जो ट्रेनिंग थी, उनका जो आपसे उस मतलब युवा अवस्था में, बाल अवस्था में जो भी चीज़ें उन्होंने आपको सिखाई, तो ये आपके करियर में कैसे काम हुई? मतलब ये थॉट हमेशा आता था कि सर होते तो क्या करते? हाउ यू इनकॉर्पोरेट, Exactly. उनके पास जो मिला आपने अब सीखा, वो दोनों का आप कैसे ये करते हैं? नहीं सर के पास से जब मैं कोचिंग मिली वो एकदम इन डेप्थ मिली एक्चुअली। अच्छा। वो उसका बहुत फ़ायदा हुआ मेरे को कोचिंग में एक्चुअली, बिकॉज उनका सिखाना इतना बारकाई से सिखाते थे ना वो कि एवरी पॉइंट के ऊपर माइन्यूट डिटेल भी, तो वो मेरे को बहुत काम आया। लेकिन एक था कि और भी एक, लेकिन सर का ये था कि मैं नहीं बोलूँगा उनकी खामियां थी, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ उनकी खामियां, लेकिन सर का कैसे था कि अगर बच्चे को सिखा रहा है, अगर बच्चा नहीं सीख रहा है तो फिर नहीं सीख रहा है तो जाने दो, इसको नहीं करना है तो मत करने दो। वो थोड़ा मैं अवॉइड करता हूँ मेरे कोचिंग में, बिकॉज क्या है कि आज का जनरेशन चेंज हो गया है अभी, लेकिन उनका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन कम है। हम लोग के टाइम पे लाइक ऑल्दो हर एक बच्चा अलग होता है, लेकिन वो टाइम पे होते थे कि बच्चे कॉन्सेंट्रेशन वगैरह अच्छा था उनका, बारिंग मी मेरा उतना नहीं था। लेकिन मैं वो थोड़ा ट्राई करता हूँ कि बच्चे लोग के साथ थोड़ा पेशेंस रखूँ और हाँ पेशेंस रख के, गलतियाँ होंगी बिकॉज आई हैव डन लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन माई लाइफ विच आई फॉर द वेरियस रीजंस। तो वो मैं देखता हूँ बच्चे में कि कुछ तो प्रॉब्लम होगा, कुछ यानी फैमिली ट्राई टू एनालाइज ये वो टाइम पे उतना नहीं था। मैं नहीं बोलूँगा कि वो, बिकॉज सर वॉज हैंडलिंग सो मेनी स्टूडेंट्स एंड एवरीथिंग, सो वो टाइम पे वो नहीं था, उनको पॉसिबल नहीं था कि एक बच्चे के पीछे उतना टाइम बिताए कि ये। तो मैं वो थोड़ा उस पर ज़रा फोकस करता हूँ कि बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है, अगर बच्चे में टैलेंट है तो क्यों नहीं हो रहा है, व्हाट आर द रीजन, क्या प्रॉब्लम है, घर का कुछ प्रॉब्लम है क्या, इज ही सफरिंग मेंटली, घर पे प्रेशर है, माँ बाप प्रेशर डाल रहे हैं, बिकॉज दोज एस्पेक्ट्स वो टाइम पे, हमारे टाइम पे वैसे नहीं था। दो छड़ी मार भी दिया तो भी हम हाँ सह चलता लेते था, थे। या पेरेंट्स ग्राउंड पे नहीं आते नहीं थे, आते पेरेंट्स मेरे पिताजी कभी ग्राउंड पे नहीं आए, या किसी और के, सचिन के पिताजी नहीं आए ना, विनोद के, किसके भी पिताजी कभी नहीं आते थे, खाली प्रैक्टिस खत्म होने के बाद खाली पिकअप करने को, घर पे लेके जाने को और छोड़ने के लिए। लेकिन अभी थोड़ा अलग हो गया है, पेरेंट्स का प्रेशर अलग, सब बच्चों लोग का साइकोलॉजी बहुत अलग हो गया है। तो आई ट्राई टू मेक श्योर दैट कि उन लोग को मैं टाइम दे रहा हूँ, आई एम नॉट टू जजमेंटल वेरी सून, आई कीप ऑन डूइंग द एफर्ट्स, या कंटिन्यूसली उनके पीछे रहो, लेकिन वो बताते रहो लाइक दैट बिकॉज ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस। लेकिन साथ ही में अपने पेशेंस भी सुधार हाँ, देते हैं। पेशेंस तो चाहिए। नहीं क्या होता है ना कि व्हाट हैपेंस इज बिकॉज हम लोग जो क्रिकेट खेले वो बहुत टफ खेले, लाइक मुंबई का स्टैंडर्ड वाज वेरी टफ वो टाइम पे। तो अगर मैं वही एक्सपेक्ट वो गलती मेरे से हुई है एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड कोचिंग,
तो आई स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग रिजल्ट वेरी सून। अरे हमारे टाइम पे तो ऐसे नहीं होता था, हम तो ऐसे होता था वैसे होता था, वो हमारे टाइम का मैं सोचता था। लेकिन देन आफ्टर दैट आई रियलाइज कि नहीं किरण, वो तुम्हारे टाइम का क्रिकेट अलग था, ये टाइम का क्रिकेट अलग है, आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो वो मेरे को बहुत बड़ा लर्निंग फेज था वो, कि पेशेंस डेवलप करना, बिकॉज कोचिंग नीड लॉट ऑफ पेशेंस, बिकॉज गलतियाँ होंगी, इधर एक प्लेयर गलतियाँ नहीं करेगा, बहुत सारे बच्चे करेंगे गलतियाँ। तो आप वो टाइम पे अगर अपना पेशेंस खो दोगे तो फिर आपको अभी तो आपके पास वीडियो एड भी है ना, कि आप उसको वीडियोग्राफी करके एनालाइज कर सकते हैं। उस समय तो आत्रेकर सर ने क्या किया होगा, या किसी ने क्या होगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जो उन्होंने देखा 50 गज से, 60 गज से, 70 गज से, वही होता था। आजकल क्या आप क्लोजअप में दे सकते हैं, भाई ग्रिप इधर है, उधर है, ये है, वो है। तो वो कितना हेल्प करता है? नहीं, बहुत एडवांटेज है। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड? टेक्नोलॉजी इज अमेजिंग। मतलब जो फोन्स वगैरह भी आए हैं, लाइक यू नो, आप वीडियो निकालते हो ऑन द स्पॉट, स्लो मोशन आपको आप वीडियो निकाल सकते हो, बच्चों को इमीडिएटली आप प्रैक्टिस में बता सकते हो कि भाई आपका ये हो रहा है, आप जरा वॉच करो। वो उससे बहुत, देखो टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेजेस भी है। अब आप उसको कैसे देखते हो? लेकिन अभी बच्चे लोग, व्हाट आई फील, अभी जो बच्चे लोग ज़्यादा फ़ोन उनका मेजर डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन मैं जब भी But how you manage that? What do you tell them? eventually it all comes down to self discipline. अभी आप किसी को भी आप फोर्स नहीं कर सकते। आप, अगर बच्चा डिसिप्लिन है, देखिए उसको ही नीड्स हिज फोन टाइम, आप कंप्लीटली नहीं बोल सकते हो कि नहीं। लेकिन हम वेरी पर्टिकुलर पेरेंट्स हैं और उनके कि भाई आपके बच्चे को 8 घंटे का नींद मिलना चाहिए। तो बच्चा अगर 10 बजे सो रहा है तो 6 बजे उठ रहा है तो 8 घंटे, दैट दे हैव टू मेक श्योर द till that time 10 o'clock he has his phone, everything I'm fine, but after 10 o'clock his phone should not be there. सेम में अभी अगर हम लोग का टीम का कोचिंग हो, हम लोग टीम के साथ दैट इज अ रूल, अगर 10 बजे तक मैनेजर टेक्स एवरीबॉडीज फोन और वो लॉकर में चला जाता है। वो ओके, वो स्टेट टीम में होता है, वो जूनियर लेवल पे। लेकिन वहाँ पे पेरेंट लोग, आई अगेन टेल द पेरेंट, डोंट फोर्स ऑन इट। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। सी, आई ऑलवेज बिलीव दैट कि आपकी बाकी की सब चीज़ें आप बराबर करोगे ना, जो क्रिकेट के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपका ग्राउंड में परफॉर्मेंस होगा। लेकिन अगर आपको 8 घंटे की नींद नहीं मिली, खाना नहीं खाया, खाना बराबर आपने नहीं खाया, तो देन दैट विल अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। तो इसलिए मैं पेरेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, आप छोड़ो जाए, डोंट बी रिजिड। तो अप्रोच होलिस्टिक होना चाहिए। अगर बच्चा वो नहीं कर रहा है तो उसका परफॉर्मेंस में दिख जाएगा वहाँ पे। देन पेरेंट्स हैव टू टेक अ कॉल कि आपको सोचना है फिर आपको क्या करना है, बिकॉज बच्चे में क्रिकेट है, लेकिन अगर वो बाकी की चीज़ें बराबर नहीं कर रहा है, सो परफॉर्मेंस अफेक्ट कर, देन यू हैव टू टेक अ कॉल वेदर टू प्ले, मेक हिम प्ले क्रिकेट। और तो मैं आपको वहाँ पे कुछ, बिकॉज ही इज स्पेंडिंग टाइम विथ यू। लेकिन टेक्नोलॉजी इज अमेजिंग, मतलब देयर इज नथिंग लाइक दैट, मतलब अमेजिंग। तो एज वी नाउ ऑलमोस्ट कमिंग टुवर्ड्स द एंड, तो शास्त्री जी, योर लास्ट कमेंट्स कि एस्पायरिंग क्रिकेटर्स, एम्बिशियस पेरेंट्स, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? फर्स्ट थिंग, आई टोटली बिलीव प्लेयर्स ही शुड बी फर्स्ट सेल्फ डिसिप्लिन। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। अगर पेरेंट बोले, कोच बोले ये करो इतने बजे से, लेकिन उसको खुद को रियलाइज करना है। इफ यू वांट्स टू अचीव समथिंग, सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई बिलीव, टू गेट अ सक्सेस एंड प्लान। मैं समझता हूँ कि एंड आई टोटली बिलीव एवरीवन कैन प्ले क्रिकेट, बट एवरीवन कैन नॉट बिकम क्रिकेटर yes, unless and until he is that not is the difference. Everybody can play, everyone but everybody can't become a good but cricketer. yeah, but नहीं, आपकी बात तो ठीक है सर, लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशंस आपके साथ थी, मतलब कि जो एक्सपेक्टेशंस जो लोग आपको खेलते हुए आप लोगों को देखा है, आपको भी, किरण जी को भी वगैरह, तो नेचुरली पब्लिक एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज वहाँ रहती है, ठीक है ना। तो हमें ये लगता है कि ये फेल्यूर है। नहीं, हमारे परसेप्शन में ये है कि सच ए टैलेंटेड क्रिकेटर्स, ठीक है ना सर। तो नेचुरली वो हम एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं शायद आपसे, या आपको क्या लगता है कि नेचुरली हर एक को लगता है कि मैं इससे ज़्यादा बेटर क्रिकेट खेल सकता था। एक जनरल टेंडेंसी जो रहती है आज की तारीख में, आप जब सोचते हो तो आपको लगता है कि नहीं सब ठीक हुआ, इन्होंने भी कहा कि नहीं ये चीज़ें जो है इस तरीके से होनी चाहिए थी, फाइन। तो फिर ये फेल्योर नहीं है, इसमें आप
बिल्कुल मतलब लग रहा है मुझे कि बस यस दिस इज नॉट फेलियर, और नेचुरली आप गेम से जुड़े रहे, अंपायरिंग हो, कोचिंग हो, carried on एवरीथिंग with है, फाइन, नो प्रॉब्लम। आज की तारीख में जो बच्चा है उनके पेरेंट्स की वजह से 8-9 साल में क्रिकेट चालू करता है। 6 साल के बच्चे भी आते हैं यहाँ, आते हैं और 19 साल जब होता है तो वही पेरेंट्स जो है वो बोलते हैं यार भाई बस पढ़ाई हो पे गया। ध्यान दे, अपना करियर दे। बस हो गया। वो 19 साल में वो रिटायर्ड हो जाता है। ये चीज़ें नॉर्मली चलती है। तो आप ये यंग क्रिकेटर्स को क्या संदेश देना चाहोगे, जैसे हाउ टू सर ने कहा जैसे कि कैसे मैनेज गेम से करें, कैसे जुड़े पेरेंट्स रहे, को भी इसमें अंपायरिंग आप क्या करे, बोलोगे? कोचिंग करे, क्या करे? देखिए, पहले जब हमने भी शुरू की थी तो इतना स्कोप नहीं था। नहीं। आजकल बहुत स्कोप हो गया है प्लेयर के लिए, मतलब टू बी इन द गेम देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। ही कैन बी अंपायर, यस, he can become a coach, or even first thing he can do everything provided he is a good student of the game. स्कोरर भी हो सकते हैं, Scorer हो सकता है, statistician हो सकते statistician हैं, हो सकता है। कितने एवेन्यूज है? Curator हो सकता है। यस, Even nobody can become better curator than a good student of the game. Those who have, the one who has played cricket. आज कोई भी क्रिकेटर देख के बता देगा ये पिच क्या क्या खेलेगी, Yeah. देख के बता देगा। योर गाइडेंस फॉर एस्पायरिंग अंपायर्स? The same thing, only they should be practical umpire. लॉ तो पता होना ही चाहिए, वो बात दूसरी है। प्लेइंग कंडीशन, अच्छा हमारे टाइम में परीक्षा सिर्फ लॉ था। लॉ था, आजकल देखें तो प्लेइंग कंडीशन जो है वो बुक वो लॉ से भी बड़ी है। बड़ी है। अभी मतलब पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, और इट्स नॉट नेसेसरी दैट वन विल रिमेंबर एवरीथिंग एट दैट पॉइंट, बट डिसीजन मेकिंग जो है ये सबसे बड़ी चीज सबसे है। applying the law अप्लाइंग द लॉ judiciously and taking a decision instantly. इंस्टेंटली, Of course. दिस इज व्हाट आई टोल्ड। मतलब लकीर का फकीर नहीं हो जाना है, जो लिखा हुआ है वही होना चाहिए। प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, यानी कॉमन सेंस भी होना चाहिए। कॉमन सेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे बड़ा लॉ जो है मामसा Common सर sense यही है। बताते हैं कि कॉमन सेंस, Common sense. कॉमन सेंस होना चाहिए। Yes. नाउ फॉर एग्जांपल आई वाज बिट अपसेट अबाउट द डिसीजन ऑफ टाइम्ड आउट। टाइम्ड आउट, यस। ये हमें भी नहीं अच्छा लगा। नहीं, किसी को भी Not अच्छा नहीं लगा। unsporting, that was unsporting, yes. अनस्पोर्टिंग तो अनस्पोर्टिंग भी है। अगर आई वुड हैव बीन देयर, आई कुड हैव वेरी वेल सेड आई डोंट एक्सेप्ट योर अपील। वेरी सिंपल, सिंपल एज दैट। एज सिंपल इज इट। जैसे एज इट इज वी गिव नॉट आउट और आउट, ये भी आउट के लिए तो अपील की थी ना, और किसके लिए? अंपायर शुड हैव सेड नॉट आउट। यस, He should have. नहीं, even if he says I am appealing for it, I don't accept your appeal. एक्सेप्ट योर अपील। दैट्स मेरे ख्याल से तो फिर क्वाइटली उसको बोला, I don't accept your appeal. So with this we conclude. Thank you Mr. Suresh Shastri and Mr. Kiran Pawar for having accepted our invitation and spoken your heart out. I mean that passion was evident. आपका जो प्रेम है, प्यार है, लगाव है जो स्पोर्ट्स से, वो हमें यहाँ देखने मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मौका मिलेगा तो आपको ज़रूर हम बुलाएंगे और कोई विषय के ऊपर या क्रिकेट के ऊपर इन जनरल हम बात करेंगे। धन्यवाद। Thank you very much. It is our pleasure to give interview to such a stalwart who has done. I mean, to be very frank, मतलब आप तो Nice of you. so nice of you. Thank you. आज के एपिसोड में हमने सुरेश शास्त्री जी और किरण पवार इनसे बात की। उनकी बातों से हमें ये पता चला कि उन्होंने हमारे शायद एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत ज़्यादा थे। सुरेश शास्त्री जी बहुत ही अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। किरण पवार जैसे आप जानते हैं कि इंडिया अंडर 19 के कैप्टन थे, तो पब्लिक एक्सपेक्टेशंस इतनी थी उनकी तरफ से कि वो काफ़ी बड़े पैमाने, बड़े लेवल पे जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और एक बहुत ही अच्छे टेस्ट क्रिकेटर या वनडे क्रिकेटर्स बनेंगे। लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई उनके साथ। फिर भी उनका जो पैशन था, उनका जो जुनून था, उनसे वो जुड़े रहे और उन्होंने जो है सुरेश शास्त्री जी एक बहुत ही अच्छे टेस्ट अंपायर, वनडे अंपायर करके जो है उन्होंने अपना करियर किया। एट द सेम टाइम किरण पवार जी है जो लेवल 3 के क्रिकेट कोच बने। आज वो सिलेक्टर करके मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में है और वो एक बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल जो है उनका कोचिंग असाइनमेंट जो है उनका शुरू है। दोस्तों, आप हमें ये बताइए कि ये फेलियर स्टोरी तो है ही नहीं, ये तो उनका सक्सेस है, क्योंकि सक्सेस तभी होता है
जब जो है आपका करियर जो है वो आपके पैशन से जुड़ा रहता है। करियर तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो अपना पैशन है, जो अपना जुनून है, उनका जो जुनून जो है इस क्रिकेट के प्रति जो था उन्होंने बरकरार रखा, कंटिन्यू किया और क्रिकेट से जुड़े हुए करियर से ही उन्होंने जो है बहुत ही एक अच्छा मुकाम जो है वो हासिल किया। तो आज SRJ स्पोर्ट्स की तरफ से जो है मैं आई एम थैंकफुल टू देम कि वो यहाँ आए, हमसे बातचीत की और ये जो है सक्सेस स्टोरी उनकी जो है हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकॉन दबाएं, वो घंटी जो है प्लीज़ दबाइए। ये आपका चैनल है और ऐसे ही जो एपिसोड्स हैं हम आपके सामने लेके आने वाले हैं। ये सक्सेस स्टोरी उनकी जो थी, आपको पता है हमारे यस्टर ईयर्स के हीरोज़ जो थे, जो है आज की तारीख में जो है समय के पर्दे के पीछे चले गए हैं, लेकिन हम जो है आपके सामने उनको लाएंगे, उनके अपने एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। उससे जो है आप लोगों को जो एक अच्छी सीख मिलेगी। हम चाहते हैं कि उनकी स्टोरीज जो आप पढ़े, उन्होंने जो भी हर्डल्स जो है उसकी हर्डल्स भी जो है पार करके जो है उन्होंने अच्छा मुकाम पास किया, मुकाम जो है उस पर वो अपने आप को उन्होंने प्रूव किया। ऐसे ही लोग जो है आने वाले दिनों में जो है SRJ स्पोर्ट्स में आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप ये एपिसोड देखने के लिए जो है आपसे धन्यवाद, विदा लेते हैं, नमस्कार।